नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 10 धमाकेदार खबरें, घोषणा, ऐलान क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, फैसला सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 10 काम की खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में अगले महीने से 1,80,000 रुपए सालाना आय वाले परिवारों की बहन बेटियों को भी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। अभी तक 1 लाख रुपए तक सालाना पारिवारिक आय वाली महिलाएं ही योजना में शामिल की गई हैं। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर इस योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसके बाद 1,80,000 रुपए तक सालाना आय वाली महिलाएं हर महीने 2100 रुपए लेने को पात्र होंगी। तो ये बड़ी अपडेट, हरियाणा मुख्यमंत्री ने 10वीं किस्त की लाडो लक्ष्मी की राशि भी जारी कर दी है। तो ये बड़ी घोषणा, अब 1,80,000 वार्षिक आय वाली महिलाओं को भी मिलेगा अगले महीने से 2100 रुपए। तो सितंबर से अप्लाई कर सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए समय सीमा 15 अगस्त से बढ़ाकर 20 सितंबर कर दी है। अब पात्र कर्मचारी 31 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। डीडीओ 10 सितंबर तक वेरीफाई कर सकेंगे और विभागाध्यक्ष 20 सितंबर तक वेरीफाई कर सकेंगे। सरकार को बार बार समय सीमा बढ़ानी पड़ रही है। जो पात्र हैं मगर ओटीपी नहीं मिल रहे हैं, वे संबंधित डीडीओ से बात करें, फिर एचकेआरएन से बात करें, अंत में एचकेसीएल से बात करें। तो ये बड़ी अपडेट, हरियाणा सरकार ने जॉब सिक्योरिटी देने के लिए समय सीमा 15 अगस्त से बढ़ाकर 20 सितंबर की 31 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। किसानों को सब्सिडी वाले उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब किसान उर्वरक खरीदने से पहले उसकी डिजिटल बुकिंग कर सकेंगे। सरकार ने इस नई व्यवस्था के पायलट प्रोजेक्ट के लिए महेंद्रगढ़ और कैथल जिलों का चयन किया है। सफल परीक्षण के बाद इसे प्रदेश के अन्य जिलों में लागू करने पर विचार किया जाएगा। नई व्यवस्था में किसान मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल के माध्यम से अपनी उर्वरक की अग्रिम जानकारी देंगे। बुकिंग स्वीकृत होने के बाद क्यूआर कोड या टोकन के माध्यम से निर्धारित केंद्र से उर्वरक प्राप्त किया जा सकेगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के अनुसार किसान निर्धारित मानकों के अनुसार अनुशंसित मात्रा या उससे कम मात्रा के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो डिजिटल हो गया। हरियाणा में खाद की बिक्री, पहले बुकिंग फिर उर्वरक उठाएंगे किसान। महेंद्रगढ़ और कैथल में पायलट प्रोजेक्ट से शुरुआत, सफल रही तो प्रदेश में लागू होगी व्यवस्था। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। फ्री सिलाई मशीन योजना 2026, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत यदि आप दर्जी हैं या कपड़े सिलने का काम करते हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए है। योजना के मुख्य लाभ रहेंगे टूल किट, सिलाई मशीन के साथ 15,000 की सहायता सीधे बैंक खाते में, 15 दिनों की निःशुल्क ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपए प्रतिदिन का स्टाइपेंड भत्ता। तो ये बड़ी अपडेट। कौन कौन आवेदन कर सकता है? आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, दर्जी टेलर कार्य से जुड़े व्यक्ति, आधार कार्ड और बैंक खाता होना जरूरी है। जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर। तो ये बड़ी योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा में विद्यार्थियों को दी जाएगी राशि। डॉक्टर BR अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति संशोधित योजना के तहत 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र विद्यार्थी हरियाणा सरल पोर्टल के माध्यम से 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जिला कल्याण विभाग के अनुसार इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतु, अर्ध घुमंतु और टपरीवास जातियों के 10वीं 12वीं और स्नातक कक्षा के विद्यार्थी उठा सकते हैं। पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के विद्यार्थी केवल 10वीं कक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। पात्रता के लिए अंकों का निर्धारण किया गया। 10वीं कक्षा में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग ए के विद्यार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 60% और शहरी क्षेत्रों में 70% अंक अनिवार्य हैं। पिछड़ा वर्ग बी और सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 75% और शहरी क्षेत्रों में 80% अंक निर्धारित किए गए हैं। तो वहीं 12वीं कक्षा में 70% अंक होना जरूरी है। 12वीं कक्षा के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 70% और शहरी क्षेत्रों में 75% अंक आवश्यक हैं। स्नातक स्तर पर अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 60% और शहरी क्षेत्रों में 65% अंक निर्धारित किए गए हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आवेदन करते समय फोटो, जाति प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, वर्तमान कक्षा का पहचान पत्र और पिछली कक्षा की मार्कशीट, सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करने होंगे। तो ये बड़ी योजना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों के बीमा के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 18 अगस्त कर दी है। अब ऋणी और गैर ऋणी किसान निर्धारित अवधि तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकेंगे। योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जोखिमों से फसल को होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत धान, बाजरा और मक्का के लिए किसानों को बीमित राशि का 2%, जबकि कपास के लिए 5% प्रीमियम देना होगा।
शेष प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। प्रति हेक्टेयर किसान प्रीमियम धान के लिए 2,231.22 रुपये, कपास के लिए 5,706.80 रुपये, बाजरे के लिए 1,075.58 रुपये और मक्का के लिए 1,144.22 रुपये निर्धारित हैं। गैर ऋणी किसान किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर फसल बीमा करवा सकते हैं। किसान निर्धारित अंतिम तिथि से पहले पंजीकरण करवाकर योजना का लाभ जरूर लें। फसल खराब और 72 घंटे में देनी होगी सूचना। स्थानीय प्राकृतिक आपदा जैसे ओलावृष्टि, जलभराव और भूस्खलन से फसल को नुकसान होने पर किसान को इसकी सूचना 72 घंटे के भीतर देनी होगी। सूचना ऑनलाइन फसल बीमा ऐप या कृषि रक्षक पोर्टल की हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से दी जा सकती है। धान को छोड़कर अन्य अधिसूचित फसलों में जलभराव से होने वाले नुकसान को भी योजना के तहत कवर किया गया है। तो ये बड़ी योजना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में कचरा फैलाने और यातायात नियम तोड़ने वालों पर कैमरों से निगरानी होगी। केंद्र सरकार की अर्बन चैलेंज फंड योजना के तहत प्रदेश के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में हाई पावर सीसीटीवी लगाए जाएंगे। चौक चौराहों पर ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था भी की जाएगी। कैमरों की निगरानी वाले क्षेत्रों में कोई व्यक्ति कचरा फेंकता है अथवा प्रतिबंधित श्रेणी की पॉलीथीन का इस्तेमाल करता पाया गया तो नगर निकाय की ओर से जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करते पर ट्रैफिक पुलिस चालान करेगी। ऐसे चालानों से मिलने वाली राशि का 50% नगर निकायों को मिलेगा। तो कचरा फेंका तो कैमरा पकड़ेगा, ऑनलाइन कट जाएगा चालान। हरियाणा के सभी शहरों में बनेंगे इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर। हिसार से शुरुआत होगी। छठी कक्षा के एससी के छात्रों को मिलेगी साइकिलें। 18 और 19 को जींद में लगेगा साइकिल खरीद मेला। अनुसूचित जाति के कक्षा छठी में पढ़ने वाले पात्र विद्यार्थियों को साइकिल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 18-19 अगस्त को जिला स्तर पर साइकिल खरीद मेले का आयोजन किया जाएगा। तो ये जींद से बड़ी अपडेट है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि यह मेला जिला मुख्यालय स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक पाठशाला में आयोजित होगा। इस योजना के तहत कक्षा छठी के ऐसे अनुसूचित जाति के छात्र छात्राएं पात्र होंगे जो अपने घर से 2 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी तय करके विद्यालय आते हैं। हालांकि जो विद्यार्थी पहले से विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सेना के जवानों और उनके परिवारों के पेंशन अधिकारों पर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आकस्मिक छुट्टी पर रहते हुए किसी सैन्य कर्मी की कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु को केवल इस आधार पर सैन्य सेवा से अलग नहीं किया जा सकता कि वह सक्रिय ड्यूटी पर नहीं था। कोर्ट ने कहा कि यह देखना आवश्यक है कि मृत्यु के समय सैन्य कर्मी सेवा में था या नहीं। तो सैनिक की विधवा को मिलेगी विशेष पारिवारिक पेंशन। कहा सक्रिय ड्यूटी पर होना नहीं बल्कि सेवा में होना महत्वपूर्ण। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणादेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और छोटी से बड़ी अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।